हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही दिनों बाद मैं आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो मैं नहीं आया था। नहीं, फिर से मैं बीपीएससी के जो 70वीं बीपीएससी होने वाली है उसके लिए मैंने करंट अफेयर लाया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर से 1 जनवरी से लेकर जितने भी 15 नवंबर तक का है 2024 तक का, उसका पूरा कवर करूँगा। इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बीपीएससी का होने वाला है कब? 17 नवंबर। ओके, 70वीं बीपीएससी, इस डेट को याद रखिएगा। तो जो कंटेंट लाया हूँ, अगर आप इसको पूरा मतलब कवर कर लेते हो तो आपको काफ़ी बेहतर फील होगा एग्ज़ाम में और आप अच्छा मार्क्स मतलब ला सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये क्या कह रहा है? कोचिकोड। कोचिकोड एक शहर मिलेगा आपको केरल में, याद रखिएगा गाइस। केरल में आपको एक जगह है कोचिकोड। तो कोचिकोड को अभी यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। एक यूनेस्को की बड़ी है, मतलब उसी की पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। देखिए ये लिखा हुआ है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में इसको स्थान मिला है। तो ये भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको लिटरेचर में यानी कि साहित्य में इसको जगह मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि जहाँ पर पहला बात आ जाता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेट अगर आपको याद रखना हो तो याद कर लीजिएगा, 23 जून 2024 का डेट था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाटो पर। देखिए गाइस, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, 1949। और इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ पड़ता है गाइस? इसका हेड क्वार्टर पड़ता है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। आप बेल्जियम जाओगे ना, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। ठीक है गाइस, चलिए तो इसका इंपॉर्टेंट क्या बनता है? नाटो अभी स्वीडन जो ज्वाइन किया है वो 32वां कंट्री है। इससे पहले 31वां कंट्री कौन था? फिनलैंड। और नाटो को ज्वाइन करने वाला 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन बना है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वैश्विक शांति सूचकांक। ये इसका मतलब लगातार आप देखोगे वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड देश जो होता है वो प्रथम स्थान पर आता है। जितने आइसलैंड लगातार आप कई सालों से देखोगे तो आइसलैंड प्रथम स्थान पे, तो आप हमेशा भारत का रैंक याद कीजिए और आइसलैंड हमेशा प्रथम रहता है, तो वो आप गेस कर सकते हो। जैसा कि बीपीएससी ने इस बार कुछ चेंजिंग की है, जैसे 69 में भी आपने देखा था कि वो यूपीएससी क्वेश्चन को कवर कर रही है। तो ये याद रखिएगा इसे जारी कौन करता है। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये जारी करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जारी करता है। इस बार 163 देशों के लिए जारी किया गया है। देखिए गाइस, तो यहाँ पर प्रथम स्थान किसको मिला है गाइस? आइसलैंड, मैंने बोला था। अंतिम स्थान किसको मिला है? यमन को मिला है। अब भारत को 116वां स्थान मिला है। ठीक है गाइस, बस आपको इतना याद रखना, उससे ज़्यादा याद नहीं करना है। चलिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। ओके गाइस, चलिए बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल में शामिल हुई। याद रखिएगा गाइस, ये कहाँ पर पड़ता है? जमुई में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? जमुई में। और ये भी याद रखिएगा गाइस, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी को अभी वैश्विक स्तर का बर्ड सेंचुरी बनाया जा रहा है, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर उसको काफ़ी बड़े दर्जे पर बनाया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक स्तर का बर्ड सेंचुरी कहाँ पर बन रहा है? तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी को बनाया जा रहा है। ठीक है गाइस, और ये रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया। और कुल रामसर स्थल कितने हो गए भारत में? 85। और ये याद रखिएगा गाइस, बिहार में कितने रामसर स्थल है? तो 3 है। ये 2 हो गई, नागी अलग है, नकटी अलग है। ठीक है, और एक है आपको क्या? कांवर झील, कहां पर है? बेगूसराय। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? पराग्वे। और 99वां कौन था? स्पेन। याद रखिएगा, ये फुल मेंबर बना, यानी कि इसने रेटिफाई भी कर दिया। जैसे एक होता है सिग्नेचरी, मतलब सिग्नेटोरी, यानी कि जिसने अभी सिग्नेचर किया है मतलब उस पर रेटिफाई नहीं किया है। तो अभी 100वां सदस्य देश कौन बना है जिसने रेटिफाई भी कर दिया? वो है पराग्वे। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, श्रीनगर को भी कौन सा दर्जा मिला है? विश्व शिल्प नगर। कौन देता है? विश्व शिल्प परिषद ये दर्जा देता है। किसको मिला है? श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिला है। ठीक है गाइस, और यह चौथा बना है ऐसा। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ने अभी क्या किया है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी गाइस, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का पहला मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो वो कौन है? याद रखिएगा गाइस,
दक्षिण पूर्वी एशिया में पहला देश है थाईलैंड। ओके गाइस, चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? केरल में। याद रखिए। और कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे माइटी मिनिस्टर कहते हैं, ठीक ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं माइटी मिनिस्ट्री होता है एक, तो उसे कहते हैं। ये कहाँ पर बना रहा है? केरल के त्रिशूर में। ये कहाँ बनेगा? केरल के त्रिशूर में इसको स्थापित किया जाएगा। सॉरी गाइस, केरल के त्रिशूर में इसको स्थापित किया जाएगा। और याद रखिएगा, जो ग्राफीन होता है क्या होता है? एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है ना, और विद्युत का अच्छा चालक होता है। आपको स्टेटमेंट बनाकर स्टैटिक से करंट पर आपको ले जा सकता है, ठीक है। ऐसा कभी बार बीपीएससी अब करने लगा है। चलेगा गाइस, अब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को देख लेते हैं। इसमें हम लोग मेन फैक्ट देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आइए देखिए, सबसे पहला ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इस बार पहला स्थान किसको मिला? तो इंदौर और सूरत दोनों को मिला, लेकिन इंदौर जो है लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे है ना गाइस। इससे पहले जो इंदौर था अकेला आता था, लेकिन इस बार क्या आया? सूरत भी इसके साथ आया। तो आपको याद रखना है केवल इंदौर। अगर ऑप्शन में फंसा सकता है बीपीएससी, एक तरफ इंदौर दे देगा, सेकेंड में सूरत दे देगा, थर्ड में दे देगा किसी और सिटीज़ का नाम, और फोर्थ में क्या दे देगा? बोथ ए एंड बी। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, इंदौर मार के चले आएंगे और वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे स्वच्छ शहर अगर घोषित किया जाए जो 1 लाख से कम आबादी में, याद रखिएगा जो इंदौर और सूरत था वो 1 लाख से अधिक आबादी में था, उससे कम आबादी में देखा जाएगा तो कौन होगा? सासवंत महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पर पाटन छत्तीसगढ़, ठीक है गाइज। चलिए, और शीर्ष सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया कौन सा है? वाराणसी है, सेकंड पे प्रयागराज, दोनों यूपी का है। चलिए आगे बढ़िए। शीर्ष छावनी में देखा जाए तो कौन है? महू कैंट, ठीक है गाइज। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य में देखा जाए तो महाराष्ट्र है, और सबसे अंतिम में अगर राज्य देखा जाए तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, है ना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वाड एक संगठन बना है, आपको पता है क्वाड संगठन था? क्वाड जानते हो आप? मैं बता देता हूँ, 2007 में ये संगठन बना था, ठीक है। 2007 में क्वाड बना था। चलिए, तभी क्या हुआ है? अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेराबंदी के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने मिलकर स्क्वाड बनाया है। तो याद रखिएगा, स्क्वाड में कितने सदस्य हैं? तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस, यानी कि 4 देश हैं। क्वाड में कितने सदस्य हैं? वहाँ भी 4 है। वहाँ कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। और यहाँ पर एक देश कौन एक्स्ट्रा आ जाता है? भारत को हटाकर यहाँ पर फिलीपींस शामिल है, ठीक है। इस कारण क्या है? जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन, जैसे आप ये भारत का मैप देखते हो तो ये नीचे में क्या है? इंडियन ओशन है, और इधर चले जाओगे और इधर चले जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जो चाइना की नीति यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी गति से बढ़ती चली जा रही है, उसी के चलते यहाँ पर एक स्क्वाड संगठन बनाया गया। ये भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनको कुछ समय के लिए बनाया गया है। अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कुछ समय के लिए इनको बनाया गया है। याद रखिएगा गाइस, पूछा जा सकता है। मानवी मधु कश्यप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है, कहाँ की है? भागलपुर की पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने क्या हासिल किया है? सब इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल किया है। पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल किया है। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तौसीफ रसूल, ये भी देख लीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देख लेते हैं। चलिए, ये नवादा जिले के रहने वाले हैं मोहम्मद तौसीफ रसूल। 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, वरना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम देखे जाते हैं। ठीक है, आज हमारा इतना ही छोटा सा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक बात बता दूँ गाइस कि अब लगातार मैं यूट्यूब पर आता रहूँगा, इसलिए आप से क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन तक नहीं था। अब मैं लगातार आऊँगा और आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियो उपलब्ध होगी, और इसको सब्सक्राइब कर लें, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू।